मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। शख्स ने शोहरत के ख्याल से कोई कपड़ा पहना तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जिल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाएगा। आगाज से कबल के डालेंगे आज की सुर्खियों पर। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के पसमानदा इलाकों को माहौलियाती सियाहत के मकामात के तौर पर तैयार किया जाएगा, जंगलात चीफ चंद्रशेखर व दीगर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कुल जमाती मुशावरती इजलास। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिम्मेदारान की जानिब से निजामाबाद कन्वीनर के लिए हाफिज लैक खान के नाम का ऐलान। नाम को लेकर इजलास में गहमा गहमी। सीनियर असिस्टेंट की ठेकेदार से रिश्वत तलबी की कोशिश, एसीबी ओहदेदारान के छापे। एसीपी ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के पसमानदा इलाकों को माहौलियाती सियाहत के मुकामात के तौर पर तैयार किया जाएगा। रियासत के मौजू इलाकों को माहौल दोस्त और सियाहती मुकामात के तौर पर तैयार करने और आवाम को खुशगवार माहौल फराहम करने जंगलात के चीफ कंस्ट्रक्टर चंद्रशेखर ने ओहदेदारान को दी हिदायत। चीफ कंस्ट्रक्टर ऑफ फॉरेस्ट चंद्रशेखर रेड्डी ने इंकशाफ किया कि श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के पसमानदा इलाकों को तेलंगाना के तोहफे के तौर पर माहौलियाती सियाहत के मुकामात के तौर पर तैयार किया जाएगा। सीसीएफ चंद्रशेखर रेड्डी ने डायरेक्टर ऑफ इको टूरिज्म रंजीत नायक के हमरा मंगल को निजामाबाद का दौरा किया ताकि नंदीपेट मंडल, उमेड़ा और जलालपुर के इलाकों का दौरा किया जाए जहां एसआरएसपी बैक वाटर वाक़ है। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के दफ्तर में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा जंगलात, महसूलात, पानी की निकासी और दीगर महकमे के ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। कलेक्टर ने एसआरएसपी बैक वाटर एरिया में इको टूरिज्म की तरक्की के लिए मिसाली हालात के बारे में बताया। इस मौके पर चीफ कंस्ट्रक्टर ऑफ फॉरेस्ट चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि अगर जामा तफसीलात के साथ रिपोर्ट्स पेश की जाए तो हम फौरी मंजूरी देंगे और फंड्स मख्तस करेंगे। सियाहती मुकामात के तौर पर ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो तरक्की और आवाम को खुशगवार माहौल फराहम करने के मकसद से काम करें। माहौलियाती सियाहत की तरक्की के इक़दामात के तहत 25 सफारी गाड़ियां खरीदी गई। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म की तरक्की से आवाम के लिए रोजगार के मौके भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि नंदीपेट में टूरिज्म की तरक्की के हिस्से के तौर पर पहले सफारी गाड़ियों की खरीदारी, वॉच टावर, पार्किंग एरिया और रेस्टोरेंट तैयार करने के मंसूबे तैयार किए जाएंगे। उमेड़ा में 1.20 एकड़ और जलालपुर में 3 एकड़ अराजी में टूरिज्म तैयार किया जाएगा जो एसआरएसपी के पसमानदा इलाके हैं। अगर जामा मनसूबाबंदी और मतलूबा फंड्स के साथ रिपोर्ट 3 दिन के अंदर पेश की जाए तो फौरी तौर पर बजट जारी कर दिया जाएगा। इस जायजा में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर विकास मीना, आरडीओ राजागौड़ और मुतल्लिका महकमे के अफसरान ने हिस्सा लिया। సందర్భంగా ఈ రోజు యొక్క థీమ్ ఏంటంటే అవర్ ఎనర్జీ అండ్ అవర్ ప్లాన్, బేసిక్లీ అవర్ పవర్ అండ్ అవర్ ప్లాన్. బట్ తెలంగాణలో మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఈకో టూరిజం పాలసీ అనేది డెవలప్ చేసుకోవడం జరిగింది. గత నెలలో క్యాబినెట్ కూడా దానికి అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. కన్జర్వేషన్ అనేది మీరు చూసారు మొన్నటి కల్సిగచ్చిబౌలి కేసులో ప్రపంచం అంతా దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆపర్చునిటీ. మనం ఎక్కడైతే ప్రోయాక్టివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉందో ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం ఇంకా ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొని ముందుకెళ్ళి ప్రజలను ఇన్వాల్వ్ చేసి ప్రజలకు అనుగుణంగా వారు మెచ్చే విధంగా ప్రకృతిని వాళ్ళకి అందించగలిగితే, వారు ఆస్వాదించగలిగితే బాగుంటుందనేది ఒక ఉద్దేశం. అందులో భాగంగా మనం ఈకో టూరిజం ఫ్రేమ్వర్క్ కింద దాదాపు 30 ప్రాజెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది.
గత 3 సంవత్సరాల్లో ఫ్రేమ్వర్క్ లేకపోవడం కానీ పాలసీ లేకపోవడం కానీ పాలసీ దానికి తోడు రిసోర్సెస్ అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఆర్గనైజ్ అయ్యి ఉండకపోవడం వల్ల ముందుకు వెళ్ళలేకపోయినాం. బట్ లాస్ట్ 3 ఇయర్స్లో చిన్న చిన్న ఇనిషియేటివ్స్ కూడా చాలా పెద్ద రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. ముఖ్యంగా మనం దాదాపు ఒక 20 సఫారీ వెహికల్స్ శ్రీశైలంలో. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निजामाबाद के इजलास में मंसूबा बंद अफरा तफरी वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ तहरीक के लिए निजामाबाद कन्वेनर को सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ खालिद सैफुल्लाह रहमानी और असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से खतियत, मजलिस कायदी निजामाबाद का मानने से इनकार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ कुल हिंद सतह पर तहरीक चलाने के सिलसिले में तमाम अजला पर कन्वेनर नामजद किए जा रहे। इसी सिलसिले को खतियत देने के सिलसिले में बातारीख 21 अप्रैल बरोज पे बावक्त बाद नमाज इशा बामुकाम किंग पैलेस फंक्शन हॉल पर हजरत मौलाना मोहम्मद गयास अहमद रशादी कन्वेनर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदारत में मुशावरती इजलास मुनाकिद किया गया। हजरत मौलाना मोहम्मद गयास अहमद रशादी ने सियाह कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक व हिदायत से शुरा को वाकिफ कराते हुए बताया कि सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुशावरत के बाद निजामाबाद जिला कन्वीनर की हैसियत से हाफिज मोहम्मद लईक खान नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया के नाम को खतियत दी गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर निजामाबाद मजलिस कायदीन ने कन्वीनर की हैसियत से हाफिज मोहम्मद लईक खान के नाम को कबूल करने से इनकार करते हुए उन पर शख्सी इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। हजरत मौलाना मोहम्मद गयास अहमद रशादी ने बार बार कहा कि हाफिज मोहम्मद लईक खान के नाम को सदर कुल हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रजामंदी से खतियत दी गई, लेकिन मजलिसी कायदीन निजामाबाद ने कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि वो सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इस मसले पर मुशावरत करेंगे। हजरत मौलाना मोहम्मद गयास अहमद रशादी के सामने चीख व पुकार करते हुए कन्वीनर के नाम पर एतराज़ किया गया, जिससे वो हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने शख्सी इल्ज़ाम तराशी के बजाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक किस तरह कामयाब बनाई जाए, इस सिलसिले में तजवीज़ पेश करने का मशवरा देने के बावजूद इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी रखा गया। मुशावरती इजलास के आगाज़ के कुछ ही देर बाद इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू होने से ऐसा महसूस हो रहा था कि मंसूबा बंद अंदाज में इजलास को दरहम बरहम करने की कोशिश की गई। सैयद नजीब अली कायद कांग्रेस ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिला कन्वीनर की हैसियत से हाफिज मोहम्मद लईक खान के नाम पर एतराज़ करते हुए मजलिसी कायदीन की तायद की। ये तय हुआ था यहाँ पर कि यहाँ भी एक जलसा रखा जाएगा। उस ज़िम्मन में 2-3 बार हमारी मीटिंग भी हुई थी खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और उनके बेटे के मौलाना उमर आबिदीन साहब के साथ। तो जब एक कमेटी तय हुई थी जिसमें तमाम ही फिक्र के और तमाम ही जमातें वगैरह और शहर के तमाम ही लोगों को का इहाता करते हुए एक कमेटी बनाई गई है। बहरहाल अब सदर मुस्लिम पर्सनल साहब का भी नाम किया और हमारी अपनी जमात के एतबार से असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी नाम किए कि ये मिल के अगर तय किए हैं तो लाजमी बात है सदर की बात को हमको इत्तेहाद तो करनी पड़ेगी, लेकिन हमको रिकन्फर्म करना पड़ेगा कि सदर साहब से कि ये हुआ है। एक्चुअली होना ये चाहिए था। मेरी अपनी बात है अपने कि अब जैसा कि निज़ाम ये चीज़ शुरू हो रही तो निज़ामाबाद वालों के लिए जैसे बहुत सारे लोग अभी भी छुटे हुए हैं यहाँ पर। निज़ामाबाद की जो दानिशवर है और उनकी सियासी पार्टी के और भी दूसरे लोग हैं और भी दीनी जमात के लोग हैं, ये लोग भी और बहुत सारे छुटे हैं। इनसे लोग मीटिंग लेते थे, तय होना चाहिए था। बहरहाल सदर का हुक्म सराखों पर कोई पार्टी से आप आएंगे आप भी वही बोलते जाते हैं। एक बात बोलिए भाई बात को आप लास्ट बात को बोलते खत्म करना चाहते हैं। आप अपनी राय दीजिए। नहीं आप देते ना 2 मिनट में बोलना लास्ट बात को बोलिए। एक मिनट लास्ट बात यहाँ पे
हम आपको बोलते हैं, आपको बोलते हैं, हम नहीं, आप पहले आप सुनो, आप सुनो, चलो आप देखो, सही बोले तो तकलीफ हो गया, सही बोले तो तकलीफ। बारीक चावल की तकसीम एक तारीखी फैसला, हर मुस्तहिकीन इस स्कीम से फायदा उठाए। पीसीसी के सरबराह एमएलसी बी महेश कुमार गौड़ का बयान। निजामाबाद के गौतम नगर में नरेंद्र ने ताम के प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस तकरीब में पीसीसी सदर एमएलसी बी महेश कुमार गौड़, डीसीसी सदर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी, स्टेट एग्रीकल्चर कमीशन के रुकन गड़बू गंगाधर, लुड़ा चेयरमैन केशवेनु, कांग्रेस के सीनियर कायदीन एन रत्नाकर के साथ ताम प्रोग्राम में शरीक हुए और दोपहर का खाना खाया। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में दरियाफ्त की और इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने चावल की तकसीम का काम पुरजोश अंदाज में उठाया। उन्होंने कहा कि राशन शॉप्स के जरिए बारीक चावल तकसीम किए जा रहे ताकि गरीब भी अमीरों की तरह पेट भरकर खाना खा सके। हर मुस्तहिक से गुजारिश की कि इस स्कीम से फायदा उठाए। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन जावेद अकरम, राम भोपाल, एडवोकेट राम नागराजू दीगर भी मौजूद थे। కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది అర్హులైనటువంటి పేదలకి సన్న బియ్యం ఇవ్వడం అనేది ఇది దేశంలోనే ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. పోయిన ప్రభుత్వంలో దొడ్డు బియ్యం పంపిణీ అనేది ఏ రకంగా ఒక పెద్ద స్కామ్లా మారిందో మనకు తెలుసు. దొడ్డు బియ్యం అంతా కూడా సన్నగా మార్చబడి ఇతర రాష్ట్రాలకి దొడ్డిదారిన అమ్మబడ్డాయి. తద్వారా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారినవి. దీంట్లో ప్రత్యక్షంగా కేటీఆర్ కుటుంబ సభ్యుల ప్రమేయం ఉంది. ఆనాడు ఈ దొడ్డు బియ్య పథకంలో మధ్య దళారులు కొంతమంది రైస్ మిల్లర్లు, ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్య వ్యక్తులు ఈ స్కామ్లో భాగస్వామ్యమై, ఈ కుంభకోణంలో భాగస్వామ్యమై ప్రభుత్వ స్కీము తూట్లుపడడం కాకుండా దొడ్డు బియ్యం అంతా కూడా స్మగ్లింగ్ ద్వారా రవాణా అయినటువంటి సందర్భం. కొంత బియ్యం కోళ్ళ ఫారాలకి అక్కడెక్కడ సరఫరా అయినటువంటి సందర్భం. ఇది గుర్తించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కటారి పట్టకుండా ఉండటానికి ప్రతి పేదవాడికి నాణ్యమైనటువంటి సన్న బియ్యం ఇస్తే వాళ్ళు తిని ఆనందపడతారన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఈ బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమం సన్నబియ్య పంపిణీ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది చాలా విజయవంతం అవుతా ఉంది. నేను వాళ్ళ కళ్ళల్లో చూసిన ఆనందం ఎవరు ఊహించి ఉండరు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో సన్నబియ్య పథకాన్ని ప్రవేశపెడుతుందని. ఇది పరిపూర్ణంగా విజయవంతం అవుతా ఉంది. నేను ప్రభుత్వానికి మంత్రివర్గులు చెప్తా ఉన్నాను, ఎక్కడ కూడా లోటుపాట్లు లేకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत के साथ मौजूदा कांग्रेस हुकूमत मनौडू, मनबड़ी और अम्मादश स्कूल से स्कीम नाम तक की महदूद। सरकारी स्कूल तरक्की के ख्वाहां ने शंकर भवन स्कूल को मिसाली बनाना हम सब की जिम्मेदारी। शंकर भवन स्कूल की सालगिरह तकरीब से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने किया खिताब। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने निजामाबाद के कोट गली में शंकर भवन स्कूल की सालगिरह प्रोग्राम में हिस्सा लिया। एनसीसी के तलबा ने मार्च फास्ट के साथ उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पीएम श्री स्कीम के तहत शंकर भवन स्कूल का इंतखाब किया है और सरकारी स्कूलों में तालीम और बुनियादी ढांचे के मियार को बेहतर बनाने के लिए पिछले साल 27 लाख और लैब के लिए 10 लाख मख्तस किए गए। मरकजी हुकूमत ने शंकर भवन स्कूल को रियासत का बेहतरीन स्कूल बनाने के लिए फंड्स मख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत और कांग्रेस की हुकूमतें मनौडू, मनबड़ी और अम्मादश स्कूलों की स्कीमों तक ही महदूद थी, लेकिन सरकारी स्कूलों को तरक्की की राह दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने अपने ट्रस्ट के जरिए शंकर भवन स्कूल की तरक्की में ताउन करने का वादा करते हुए कहा कि उनका मकसद शहरी इलाके के सरकारी स्कूल में गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा को मियारी तालीम फ्राहम करना है।
तलबा को मशवरा दिया कि वो बेहतरीन रैंक हासिल करने के लिए प्राइवेट स्कूलों के तलबा से मुकाबला करें और कहा कि तालीम के अलावा तलबा को खेलों और योगा और मुख्तलिफ फ़न के शोबों में महारत पैदा करनी चाहिए। एमएलए ने तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात से नवाजा। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक, मंडल ऑफिसर साया रेड्डी, हेडमास्टर रामचंद्र दीगर भी मौजूद थे। బాగుపడాలా, మా స్కూళ్ళు బాగుపడాలా. ముఖ్యంగా నిన్న కూడా నేను డిఓ గారితో ఫోన్లో మాట్లాడినా. ఈ శంకర్ భవన్ స్కూలు బాగుంది, ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇంకా అద్భుతంగా డెవలప్ కావాలని నేను మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా. మీరు ఏ విధంగా దీనికి అవసరం ఉన్నా, ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్లు 4 రూమ్లు కావాలా. మేము గ్రీనరీకి ఎవరం కూడా గ్రీనరీకి సపోర్ట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ప్రకృతి పెరిగితేనే మనం కూడా మన హెల్త్ బాగుంటుంది, మనం కూడా హెల్తీగా ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ ఈ చెట్లు పెట్టి నేను అనుకుంటా చాలామంది పిల్లలకు గ్రౌండ్ విషయం కానీ ఇతర రూమ్ల డెవలప్మెంట్ కానీ ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. మీరు దయచేసి కలెక్టర్ గారికి, డిస్ట్రిక్ట్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ గారికి ఒక లెటర్ రాయండి, నాకు కూడా కాపీ ఇవ్వండి. ఈ చెట్లకు ఎందుకు పడుతుంది, తప్పకుండా మీరు దీన్ని కూడా సహకరించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నా. ఇక పిల్లలు తప్పకుండా నా వంతు సహకారము, నా ట్రస్ట్ ద్వారా సహకారము ఈ శంకర్ భవన్కు స్కూల్ ఉంటుందని నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఏదైతే గత సంవత్సరము దుబ్బా స్కూల్లో 90% మంది పిల్లలు నేను విజిట్ చేసినప్పుడు ఇట్లా కింద కూకున్నారు. నేను అక్కడ ఎంఈఓర్ గారు కూడా వచ్చింది, హెడ్ మాస్టర్ గారు ఉండ్రి. ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా కింద కూర్చుండదు ఏ క్లాస్ రూమ్లో అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న అన్ని పాడుపడ్డ అంటే రిపేరింగ్ ఉన్న బెంచ్లు రిపేరింగ్ చేయించడం జరిగింది. ఈ శంకర్ భవన్ స్కూల్లో కూడా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి బెంచ్లో కూర్చుండే విధంగా నా వంతు అంటే మా ధన్పాల్ లక్ష్మీబాయి విఠల్ గుప్తా ట్రస్ట్ ద్వారా నేను సహకరిస్తానని ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. हजरत मौलाना गयास अहमद रशादी, कन्वेनर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निजामाबाद में मुनाकदा मुशावरती इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी सियाह कानून के खिलाफ तहरीक व हिदायत और मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने की गर्ज से खतियत दी गई लाइहा अमल को तफसील के साथ पेश किया। पहला काम है 30 अप्रैल को बत्ती गुल प्रोटेस्ट किया जाएगा। 30 अप्रैल को आप लोग नोट कर लें, बेहतर है, बातें याद नहीं रहती अगर हम नोट कर लेंगे, या मोबाइल तो हमारे पास मौजूद है, नोट मौजूद है उसके अंदर। 30 अप्रैल को ठीक रात 9 बजे सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने घरों, मकानों, फैक्ट्रियों, दुकानों की सारी बत्तियों को गुल करके बंद करके अंधेरे में रहना है और गुस्से और गम का इजहार करना है कि मरकजी हुकूमत तूने जो इक़दाम किया है हम उसको एक अंधा कानून और अंधेरे वाला कानून तस्वुर करते हैं। हमारे 10 मिनट का ये प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह मिल्लत के लिए एक उजाले का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। दूसरा काम जो करना है वो राउंड टेबल मीटिंग होगी। ये राउंड टेबल जो मीटिंग जो यहाँ हम कर रहे हैं ये तो इजलास की मुनक़िद वगैरह करने के लिए, वक्त बचाओ, दस्तूर बचाओ के लिए मजमूई तौर पर एक राउंड टेबल मीटिंग मुनक़िद होगी जो सबसे पहले हैदराबाद में मुनक़िद होगी। वो 18 मई 2025 को शहर हैदराबाद में राउंड टेबल मीटिंग मुनक़िद होगी। इस मीटिंग में मकामी अक़लियतों के जिम्मेदारान और सेकुलर लीडरान को शरीक किया जाएगा। फिरका परस्त लीडरान को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा और जो अच्छे जो एडवोकेट्स हैं, चीफ जस्टिस हैं, इस किस्म के अच्छे बड़े लोगों को लाया जाएगा और उनसे बातें सुनी जाएंगी, उनकी तजावीज को मरकज तक इंशाअल्लाह पहुंचाया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 18 मई के बाद अपने अपने अजला में आप हजरात ये राउंड टेबल मीटिंग्स मुनक़िद करें। आपके इस शहर में माशाअल्लाह पढ़े लिखे अफराद मौजूद हैं और तालीम याफ्ता अफराद मौजूद हैं
اور وقت کے سلسلے میں قانونی اعتبار سے بہت سی معلومات ان کو ہیں، جزیات، اور وہ ساری چیزیں جب راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھیں گے تو وہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہم سب کے سامنے آئیں گی. پھر ان کو روبہ عمل لانے کے لیے ہماری اپنی صلاحیتوں کا جب استعمال ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنی اس مہم میں کامیاب ہو سکیں گے. تیسرا جو کام ہوگا وہ خواتین کے لیے جلسہ عام ہے. 22 مئی 2025 کو جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ پر ایک پروگرام ہوگا، خواتین کے لیے ہوگا، اور اس کے لیے ابھی سے الحمدللہ تیاریاں چل رہی ہیں، جس کے لیے ایڈوکیٹ جلیسہ یاسین صاحبہ کو کنوینر منعقد کیا گیا ہے خواتین کے لیے، اور وہ اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہیں اور تمام تلنگانہ کے اضلاع سے وہ معلومات حاصل کر کے ضلعی سطح پر بھی خواتین کے اجلاس منعقد کریں گے انشاءاللہ. ہر شہر کے مختلف مکاتب فکر کے سے متعلقہ جو خواتین ہیں ان سے وہ کانٹیکٹ کریں گی، اور اس کے بعد مقامی طور پر یہاں ایک اجلاس منعقد ہوگا جو 22 مئی یا اس کے بعد یا اس سے پہلے جب چاہے منعقد کر سکتے ہوں. ایک اور کام ہے ہیومن چین کا، انسانی زنجیر کا. یہ کام 25 مئی کو ہوگا انشاءاللہ. نوٹ کر لیں آپ لوگ تاریخ، 25 مئی 2025 کو ظہر کی نماز کے بعد یہ انسانی زنجیر ایک ہی وقت میں ہوگی پورے تلنگانہ میں، پورے آندھرا میں. 2 بجے سے لے کر انسانی زنجیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر کے افراد آئیں گے، میاں بیوی بچے سب کے سب ایک ساتھ جمع ہوں گے، اور ایک کا ہاتھ ادھر ایک ہاتھ پکڑیں گے، ایک زنجیر بنے گی، اور اس کے لیے حدود بنائے جائیں گے جیسے حیدرآباد میں حدود بنائے جا رہے ہیں، بارکس سے چندن گٹا تک، پھر یہ دبیر پورا سے سنٹرل جیل تک، اسی طرح قطب اللہ پور میں، بورا بنڈا میں، اور ادھر طرف ٹوڑی چوکی، آصف نگر سے ٹوڑی چوکی، یہ پورے ایریے وہاں کے اعتبار سے وہاں منعقد کر دیے گئے ہیں. اور صرف آدھا گھنٹہ وہ دوپہر کے وقت میں صرف ٹھہریں گے. اس میں کوئی نعرے نہیں ہوں گے، کوئی بینر نہیں ہوگا، کوئی آوازی نہیں لگائیں گے. خاموش انداز میں انسانی زنجیر کے ذریعے بتائیں گے کہ جو قانون تم نے نافذ کیا ہے ہم سب کے سب بچے بوڑھے نوجوان مرد عورت سب کے سب مخالف ہیں. یہ ایک اظہار ہے اس کا. پروٹیسٹ یہ بھی ہوگا ہیومن چین کا. یہ پورے تلنگانہ میں ایک ہی وقت میں ہوگا. قائد BRS محمد ثناء اللہ نے بھی حافظ محمد لئی خان کو ہی کنوینر بنانے اور صدر مسلم پرسنل لا بورڈ اور MIM سپریمو بیرسٹر اسد الدین اویسی کی جانب سے خطیت دیے گئے نام کو ہی قبول کرنے پر زور دیا، اور اس طرح کی منصوبہ بند افراتفری اور شخصی الزام تراشی کو ہلکی اور آخری درجے کی سیاست قرار دیا. کچھ چیزیں جو ہے نا سب کو پتا تھا کہ دارالسلام میں جلسہ کامیاب ہو سکتا، دارالسلام میں لوگ آ سکتے، دارالسلام میں جو ہے نا سبوں کا سمندر بن سکتا. یہ آپ کے خود لفظ ہے. وہی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں. نہیں آپ کو وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کام کر سکتا، جو پہلے کام کرا، جو کام کرنے کی خواہش رکھتا، ان کو آگے بڑھانا، ان کو لا لو، ان کو لا لو، ان کو لا لو، اس سے نہیں ہوتا. تحریک پہلے بھی چلے، تحریک کامیاب ہونا مقصد ہے، یا ان کا آنا پسند ہے یا ان کا نہیں آنا پسند ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب رہی بات کنوینر کی کہ وہ خالی آل آف اے سڈن ڈیسائڈ نہیں کر دیا ہوں گے نا بھائی، کہ کہیں نہ کہیں اسد صاحب کسی نہ کسی سے مشورہ کرے ہوں گے. مفتی اپنے جو ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو صدر محترم ہیں سیف اللہ صاحب، انہوں ایسے ہی نام پیش نہیں کر دیے ہوں گے نا بھائی. انہوں کی بھی کوئی حکمت عملی ہوگی نا. کیا ان کو شہر نظام آباد کا علم نہیں ہے؟ کیا شہر نظام آباد کی کانٹروورسی کا علم نہیں ہے؟ یہ جو نئی بات ہم آج پیدا کر دیے کہ جب ایک طرف ہم یہ بات بولتے ہیں کہ جو ہے نا اتحاد میں جو ہے نا ہماری کامیابی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، میں آپ نظام آباد سے ایک اپیل کر رہا ہوں کہ آپ حافظ لئی کے نام کے اتحاد کے اوپر جو ہے نا کامیابی کا اعلان کریں. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ ٹھیک ہے، کیوں اتنی مخالفت، شخصی مخالفت کیوں کر رہے بھائی؟ کسی سے بھی ہو تو شخصی مخالفت کیوں کر رہے؟ ٹھیک ہے، دوسری چیز ہو سکتی ہے بھائی شخصی مخالفت کیوں کر رہے؟ اگر شخصی مخالفت کرنا ہے تو بہت سارے کوئی فرشتہ صفت لوگ آنا پڑتا ہے ہمارے پاس، جو آ کے جو ہے نا ہم میں امام مہدی کا انتظار کرنا. رفعت محمد خان سینئر قائد و سابقہ کارپوریٹر نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اہم مشاورتی اجلاس میں افراتفری اور چیخ پکار پر برہمی ظاہر کی
और अदब के साथ सिर्फ तजवीज़ पेश करने का मशवरा दिया और तमाम तजावुज़ात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान के इल्म में लाते हुए कन्वीनर के नाम का ऐलान करने का मशवरा दिया। कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत में अमेंडमेंट के मुखालिफत में करने जुलूसों के ताल्लुक से स्कीम बनी हुई थी, बना रहे थे। तुम्हारे यहाँ ऐसा मंजर दिख रहा, हर एक के अपने अपना मुखालिफत डिस्कस करना ही मुनासिब नहीं है। बिल्कुल जो काम से अब यहाँ पर सब जमा है, अगर आज ऐलान नहीं हो रहा जैसे आपने फरमाया, हर एक तंजीम से हर एक जो भी नाम दे रहे एक दो नाम ले लेके लिस्ट बना लीजिए और उसके बाद में जो भी तय होता है वो तय कीजिए आप। अगर आज तय हो रहा है या डिक्लेयर कर रहे हैं तो मुनासिब है या नहीं, अगर इसके अंदर गुंजाइश नहीं है कि मुखालिफत हो रही कुछ ऐसे अंदाज है तो आप वो जाकर जैसे हाईकमान आपको भेजा है वहाँ जवाब दे दीजिए आप उनको। ये मेरा और दूसरी चीज़, ऐसे हालात में हम अगर ये हर एक के ऊपर एक डिस्कस करेंगे तो सूटेबल नहीं है। हम धरना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कर रहे हैं, वो जो लाल आया गया है उससे वापिस लो, क्योंकि पंजाब में सिखों की तादाद हमसे बहुत कम है, लेकिन उनका जो धरना हुआ 700 आदमी मारा हुआ, मगर धरना जब तक नहीं छोड़े वो जब तक वो बिल वापस नहीं लिए। हमारी तादाद उससे तो डबल चौबल है। हम लिहाजा मैं हम तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, ये अपना और पूरे मुसलमानों का ला है, इसके लिए मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो आगे बढ़ते। अगर ये मुखालिफत करते रहे तो ये हम टीम बना नहीं सकते। बस भाई आप सब जो बोलना थे बोले और जो भी तजवीज़ है सबकी लीजिए आप, या हाईकमान को भेजिए तो हाईकमान से बात कीजिए, अगर आज नहीं तो जुलूस के बाद में अगर डिक्लेयर करना तो कीजिए। इमरान शहजाद कायद बीआरएस ने हैदराबाद से तय करदा निजामाबाद कन्वीनर की हैसियत से हाफिज मोहम्मद लई खान के नाम को ही खतियत देने पर जोर दिया और हर तहरीक के मौके पर अनापरस्ती और रखना अंदाजी पर अपने बरहमी व नाराजगी जाहिर करते हुए अवाम पर मुसल्लत होने की कोशिश को काबिल मसम्मत करार दिया। बात बोलो ना, आतंकवाद की मौजूदगी में नाम पैदा ऊपर से मुसल्लत ठीक है। दूसरे तजवीज़ ये है कि यहाँ पे आप कितना भी करो, इधर से दो नाम आए तो हमारे कबूल नहीं होते, हमारे पास से दो नाम गए तो उनको कबूल नहीं होते। ये मुहिम को जो है दाग लग जाना है। आप एक काम ये कीजिए, आप वहीं से हमको जो है आर्डर पास कीजिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, और यहाँ से इंफरादी तौर पर कोई भी एक मस्जिद के इमाम को पकड़ने के हम काम कर लेंगे। ये तनाज़ुर में कोई काम होना नहीं है। आप कोई कम्युनिटी मंत्री कर दीजिए यहाँ पे, तो आप कितनी अच्छा बात बोले कि अनाज की बाजू महकुमा पंचायत राज के एक सीनियर असिस्टेंट मुलाजिम श्रीनिवास शर्मा को एसीबी हुक्काम ने एक ठेकेदार को बिल अदा करने के लिए 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। मंडल परिषद के दफ्तर में एसीबी ओहदेदारान के छापे से भी मुलाजमीन खौफजदा। तफसील देखते हैं। निजामाबाद जिला आरमूर टाउन मुस्तफा में मंडल परिषद दफ्तर में पंचायत राज महकमा में सीनियर असिस्टेंट के तौर पर श्रीनिवास शर्मा काम कर रहे। ताहम नंदीपेट मंडल के डुंकेश्वर गाँव में सीसी सड़क के कामों के बिलों की मंजूरी के मामले में उन्होंने हुक्मनामा जारी किया कि बिल की मंजूरी के लिए एक ठेकेदार को 7,000 रुपये रिश्वत देना होगा। रिश्वत देने से खासिर ठेकेदार ने एसीबी हुक्काम से रुजू किया। एसीबी के ओहदेदारों ने उसे उनकी हिदायत के मुताबिक ठेकेदार के दफ्तर में असिस्टेंट इंजीनियर को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मौके पर एसीबी एहलकार ने बताया कि सीसी रोड के कामों के मामले में ठेकेदार को 4,75,000 रुपये का बिल वसूल करना है, लेकिन बिलों की मंजूरी के मामले में पीआर मुलाजिम ने 7,500 रुपये का मुतालबा किया है। निजामाबाद जिला एसीबी के डीएसपी शेखर गौड़ ने कहा कि सीनियर असिस्टेंट मुलाजिम श्रीनिवास शर्मा को मुतासरा की शिकायत के मुताबिक 7,000 रुपये देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मंडल परिषद के दफ्तर में एसीबी ओहदेदारों के छापे से सभी मुलाजमीन खौफजदा हो गए। डीएसपी ने कहा कि एसीबी हुक्काम के खवायद के मुताबिक ठेकेदार का नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। डीएसपी ने कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मुतल्लिका मुलाजिम को हैदराबाद नामपल्ली अदालत में पेश किया जाएगा। इस छापे में एसीबी एसआई और निजामाबाद एसीबी अमले ने हिस्सा लिया। గురించి అతనికి 2024లో చేశాడు, ఆ వర్క్ చేశాడు. ఆ వర్క్ చేసి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో అది గ్రామ పంచాయతీకి 4,70,000 అది రావడం జరిగింది ఇతనికి పే చేయమని.
ఆ పే చేయాల్సిన అంశంలో ఇక్కడ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి గతంలో పనిచేసినటువంటి ఈఈ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఇప్పుడు ప్రమోషన్ పైన నిజామాబాద్ వెళ్ళారు. ఆ భావన గారు సంతకం చేయాలి, కానీ ఇక్కడ ఆ ఫైల్ శ్రీనివాస్ శర్మ గారి దగ్గర పెండింగ్ ఉంది. డబ్బులు ఇస్తే మాత్రమే 7,500 రూపీస్ డబ్బులు ఇస్తే నేను వెళ్ళి సంతకాలు తీసుకొని వస్తానని చెప్పేసి కంప్లైంట్ను అడిగాడు ఈ కాంట్రాక్టర్ని. కాంట్రాక్టర్ అతను మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. తర్వాత అతన్ని మళ్ళీ అడగడానికి గురించి పంపించాము. అతను 7,000 రూపీస్ ఇవ్వండి అయితే నేను చేయిస్తానని చెప్పేసి 7,500 నుంచి 7,000 తగ్గించాడు 500 రూపీస్. ఆ 7,000 ఈరోజు శ్రీనివాస్ శర్మ గారికి సీనియర్ అసిస్టెంట్ గారికి ఇవ్వడంతో అదే టైంలో మేము రెడీ హ్యాండెడ్గా డబ్బులతో సహా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇలాంటివి ఏమున్నా సరే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఎవరున్నా పబ్లిక్ని డిమాండ్ చేసి డబ్బులు డిమాండ్ చేసి లంచం అడిగితే మాత్రం తప్పనిసరి పరిస్థితిగా మాకు అప్రోచ్ అవ్వండి, వాళ్ళకి న్యాయం జరపడం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఆ ఆఫీసర్ని కూడా బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. లేదు, అతని వివరాలు మేము గోప్యంగా ఉంచుతాం. ఆ వివరాలు ఇప్పుడే బహిర్గతం చేయం. गरीब अवाम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार आदित्य पाटिल 400 खवातीन को फजला वेलफेयर सोसाइटी व संघमित्रा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से टेलरिंग की तरबियत सर्टिफिकेट तकसीम प्रोग्राम में आदित्य पाटिल व दीगर मेहमान खुसूसी ने की शिरकत। फजला वेलफेयर सोसाइटी संघमित्रा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शहर के सलम इलाकों में खवातीन व 2 शीशाओं को खुद रोजगार फ्राहम करने के लिए गुज़िश्ता 6 माह के दौरान टेलरिंग की तरबियत फ्राहम की गई। विकास सीईओ फाउंडर नंदिनी वेंचर्स फाउंडर कन्वीनर संघमित्रा ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 400 से ज्यादा गरीब मुस्लिम खवातीन टेलरिंग की तरबियत फ्राहम की गई। 400 से ज्यादा गरीब मुस्लिम खवातीन को टेलरिंग की तरबियत फ्राहम की गई। कोर्स की तकमील पर एक शानदार प्रोग्राम केके गार्डन फंक्शन हॉल ड्राइवर कॉलोनी निजामाबाद में 20 अप्रैल बरोज इतवार को मुनाकिद करते हुए तरबियत याफ्ता खवातीन को सर्टिफिकेट हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में आदित्य पाटिल डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी निजामाबाद फाउंडर आदित्य इंफ्रा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तरबियत याफ्ता खवातीन को सर्टिफिकेट हवाले किया। फजला वेलफेयर सोसाइटी और संघमित्रा ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान ने अपने खिताब में आदित्य पाटिल से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि उन्होंने खवातीन को टेलरिंग की तरबियत फ्राहम करने के लिए हमेशा माली ताउन फ्राहम किया है। आदित्य पाटिल ने कहा कि वो बेरोजगार नौजवानों और खवातीन को खुद रोजगार बनाने के लिए फ्राहम की जाने वाली स्कीमों की माली मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। इस प्रोग्राम में राना तबस्सुम रियासती प्रेसिडेंट वर्ल्ड पीस हारमोनी तेलंगाना, शीरजा मैडम, सत्याराम मैडम फाउंडर्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खवातीन में सर्टिफिकेट की तकसीम अमल में लाए। के चंद्रशेखर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने इस प्रोग्राम में गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा अब्दुल रहीम प्रेसिडेंट फजला वेलफेयर सोसाइटी, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद इरफान, मोहसिन, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद खुद्दूस के अलावा मोहम्मद खदीर समाजी खिदमत गुजार, मोहम्मद मसर मारूफ सोशल वर्कर निजामाबाद वो दीगर ने शिरकत की। सर्टिफिकेट तकसीम प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का अब्दुल रहीम प्रेसिडेंट फजला वेलफेयर सोसाइटी, विकास सीईओ फाउंडर नंदिनी वेंचर फाउंडर कन्वीनर संघमित्रा ऑर्गेनाइजेशन शानदार खैर मकदम करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और तमाम शुक्का से इजहार तशक्कुर किया। इख्तिताम से कबल के डालेंगे आज की सुर्खियों पर। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के पसमानदा इलाकों को माहौलियाती सियाहत के मकामात के तौर पर तैयार किया जाएगा, जंगलात चीफ चंद्रशेखर व दीगर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कुल जमाती मुशावरती इजलास, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिम्मेदारान की जानिब से निजामाबाद कन्वीनर के लिए हाफिज लैब खान के नाम का ऐलान, नाम को लेकर इजलास में गहमा गहमी। सीनियर असिस्टेंट की ठेकेदार से रिश्वत तलबी की कोशिश, एसीबी ओहदेदारान के छापे, एसीपी ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।